बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं अफशीन कुरैशी और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। पाकिस्तान के फैसले कौन करेगा? बड़ी अदालत में बड़ा सवाल। ताजर क्यों गुस्से में? एहतजाज नहीं, बगावत। और पुलिस चौकी पर हमला। टेस्ट किंग कौन? पाकिस्तानी सियासत के फैसले पाकिस्तानी अवाम ने करने हैं जो आइन के मुताबिक हो। अमरीकी ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन पर मबनी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। खदीजा शाह दोहरी शहरियत की हामिल है। पाकिस्तानी हुकाम से खदीजा शाह को कौंसलर रसाई देने का मुतालबा किया है। ये 2 माह में इलेक्शंस नहीं करा सकते। इलेक्शन तब होंगे जब मैं करवाऊंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर से मुलाकात। कहा सियासत में हर चीज़ को करने का हल मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी, इसीलिए वो होने वाली चीज़ को भी होने नहीं देते। मुल्की मेशत संभाल कर ज़खायर $100 अरब तक पहुँचाऊँगा। 14 बरस जेल में मुइशत पर बहुत सारी कुतब का मुतालिया किया है। ऐसे हल दिए जिससे हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर $24 अरब हो गए थे। साबिक सदर का कहना था कि कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलता है जिसको आपको अंदाज़ा ही नहीं है। सारे दुख दूर हो जाएंगे। कितने धड़ल्ले से बोल रहा है। शाह महमूद कुरैशी को अदालती हुक्म पर अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। केस के दिन रात पैरवी और कानूनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़ारों कारकुन कैद हैं, इनकी रिहाई की कोशिश करेंगे। कारकुन हौसला ना हारें। हर हुरूफ के बाद तुलू होता है। चेयरमैन से मुलाकात के बाद तफसीली गुफ्तगू करूँगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है। हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए। रात कट जाएगी, हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है। उस तुलू का इंतजार कीजिए। कैद तन्हाई में 1 महीना गुजरा और सोचने का और चीजों का जायजा लेने का वसी वक्त है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी फैमिली का। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया। जैन ने, मेरी बेटियों ने मेरा हौसला बांधा और कहा कि आपने हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना, परेशान नहीं होना। अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। बात करेंगे 2023-24 बजट की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ। आइंदा माली साल 2022-23 की नज़र सानी शुदा तरक्याती बजट की मंजूरी। कौमी तरक्याती बजट का हुजम 2709 अरब रुपए होगा। सूबों के लिए मजमूई तरक्याती बजट के लिए 1559 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब का तरक्याती बजट 426 अरब, उनका का 268 अरब रुपए होगा जो आइंदा 4 माह के लिए किए गए हैं। सिंध का सालाना तरक्याती बजट के लिए 617 अरब, जबकि बलूचिस्तान के लिए 248 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। साल 2023-24 के तरक्याती फंड्स में रवा बरस की निस्बत 17% का इजाफा है। तरक्याती बजट में मजमूई तौर पर 1182 स्कीमें शामिल की गई, जिनमें 311 नई जबकि 871 जारी तरक्याती स्कीमें हैं। इजलास पाकिस्तान इकनॉमिक आउटलुक 2035 की उसूली मंजूरी भी दी गई है। इत्तेहादी हुकूमत आइंदा माली साल 2023-24 का बजट 9 जून को पेश करेगी। कौमी तरक्याती बजट का हुजम 27,000 अरब से ज़ायद रखने की तजवीज़ दे दी गई है। बोल न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक विफाक के लिए 1150 अरब और सूबों के लिए 1559 रुपये का तरक्याती बजट मंजूर। वजारत दिफा के लिए 2 अरब 80 करोड़, वजारत दाखिला के लिए 8 अरब, सेहत के लिए 13 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
491 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ और वजारत पानी के लिए 110 अरब, वजारत बिजली के लिए 54 अरब और वजारत मनसूबाबंदी के लिए 29 अरब रुपए रखे जाएंगे। बजट में वज़ीर आज़म की सवाबदीदी और मनसूबों के लिए 80 अरब रुपए रखने का भी फैसला। आइंदा माली साल का बजट तैयार। विफाकी तरक्याती बजट का तखमीना 2709 अरब। इत्तेहादी हुकूमत 9 जून को बजट पेश करेगी। बजट दस्तावेज के मुताबिक विफाक के लिए 1150 अरब और सूबों के लिए 1559 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर। पंजाब के लिए 426 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 268 अरब, सिंध 617 अरब, जबकि बलूचिस्तान के लिए 248 अरब रुपए रखे गए हैं। वजारत दिफा के लिए 2 अरब 80 करोड़, वजारत दाखिला के लिए 8 अरब, वजारत कानून के लिए 1 अरब 40 करोड़ रखने की तजवीज़ है। सेहत के लिए 13 अरब, तालीम व प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए 8 अरब 50 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। वजारत पानी के लिए 110 अरब, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 160 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वजारत बिजली के लिए 54 अरब, वजारत हाउसिंग के लिए 36 अरब 70 करोड़, वजारत सनत व पैदावार के लिए 3 अरब, वजारत इत्तलात के लिए 2 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। वजारत दिफाई पैदावार के लिए 2 अरब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित और साबका फाटा के इलाकों समेत सूबों के मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 160 अरब रखे गए हैं। सिविल एविएशन डिवीजन के लिए 5 अरब 40 करोड़, वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए 4 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 6 अरब, वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। वजारत मैरीटाइम के लिए 3 अरब 30 करोड़, फूड सिक्योरिटी के लिए 8 अरब 85 करोड़ रखने की तजवीज़ है। इंसदाद मंशियात के लिए 15 करोड़, वजारत कौमी विरसा के लिए 54 करोड़, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए 26 अरब 10 करोड़, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 15 करोड़ मुख्तस किए जाएंगे। वजारत पेट्रोलियम के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए और वजीर आजम की सवाबदीदी मंसूबों के लिए 80 अरब मुख्तस करने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी सरवर ने वफाकी हुकूमत की माशी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इज़हार कर दिया। बोली उसके प्रोग्राम तज्जिया में कहना था कि मुल्क की मईशत बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। गरीब आदमी पर महंगाई बिजली बनकर गिर रही है। इस वक्त गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। देखिए, तो माशी पॉलिसी का ताल्लुक है ना, मैं अब मुतमिन हूँ। तो मैं समझता हूँ कि माशी पॉलिसियाँ जो हैं हमारी बदकिस्मती से दुरुस्त समत में नहीं है। मुल्क की मईशत जो है वो बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। तो गरीब आदमी जो है वो महंगाई जो है उन पर बिजली बनकर गिरी है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी जो है वो नहीं खा सकता। और जो बच्चों को वालिदैन बड़ी मुश्किल से उधार लेके कर्जे लेके अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं और तालीम हासिल करने के बाद उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। कोई लोग बिजली का बिल दे सकते हैं तो फूल नहीं खरीद सकते, फूल खरीदते हैं तो बिजली का बिल नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत ही मुश्किल और संगीन सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो गुजर रहे हैं। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का मुल्क भर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। इजलास में कौमी तवानाई बजट प्लान पेश किया गया। एहसन इकबाल का कहना था कि कमर्शियल एरिया रात 8 बजे बंद होंगे। एनर्जी की बचत के लिए सूबाई हुकूमतें अमल दरामद करवाएंगी। तवानाई की बजट से सालाना 1 अरब डॉलर की बचत होगी। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। मुईशत की बेहतरी के लिए बरामदात बढ़ाना होंगी। हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम 2 तरह के इकदाम उठाएं। एक, एनर्जी की कंजर्वेशन करें और इसके लिए आज जो काबीना ने पैकेज मंजूर किया था कि एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं, उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए। सूबाई हुकूमतें एनर्जी कंजर्वेशन का जो पैकेज मंजूर हुआ है इस पर अमल दरामद कराएं। आप यूरोप में जाएं 6 बजे नहीं तो हद 8 बजे उनके तमाम कमर्शियल एरियाज बंद हो जाते हैं। ये वो ऐसे इकदाम हैं कि जिससे हम सालाना 1 अरब डॉलर की बचत कर सकते हैं। तो हमारी जितनी इंडस्ट्री है
उसको कंपेटिटिव रखने के लिए ज़रूरी है कि हम मैन्युफैक्चरिंग को जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर इस्तवार करें। हुकूमत अब शुरू कर रही है वो $400 मिलियन का बलूचिस्तान के लिए फ्लड रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन का मंसूबा है, जो तकरीबन 100 अरब से ज़्यादा उसकी मालियत है। ताजरों ने कारोबार 8 बजे बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल नईम मीर का कहना है कि हुकूमत का एकतरफा फैसला कबूल नहीं। ताजर महंगी बिजली खरीदते हैं, हमसे बिजली बचाकर सस्ती बेची जाएगी तो सर्कुलर डेट का क्या बनेगा? कारोबार के लिए दिए गए वक्त में बिजली मिलेगी या नहीं? इंतजामिया और पुलिस की भत्ताखोरी रोकी जाएगी या नहीं? सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कहते हैं ऐसी गर्मी में दिन के वक्त गाहक ही नहीं होते। हुकूमत ने बचत करनी है तो इनकी बिजली बंद करे जिन्हें मुफ्त में दी जाती है। चेयरमैन कराची सिंध ताजर इत्तेहाद शेख हबीब और सदर तारिक रोड ताजर अलायंस इलियास मेमन ने भी हुकूमती फैसले की मुखालिफत कर दी। सबसे महंगी कमर्शियल बिजली का आपका खरीदार है, अगर आप उसे कह रहे हैं कि तुम कारोबार बंद कर दो, हमें इंटरप्टेड बिजली की सप्लाई की सूरत में हमें आप देंगे या नहीं देंगे? पुलिस और इंतजामिया भत्ताखोरी नहीं करेगी और इस फैसले को पुख्ता करें, तभी इस फैसले पर अमल दरामद हो सकता है। बसूत दीगर ये फैसला नाकाबिले अमल है। इस गर्मी में कौन दिन में खरीदारी कर सकता है? हुकूमत ने रात 8 बजे दुकानें बंद करने का जो फैसला किया है उसको हम मुस्तरद करते हैं। आज एसर इकबाल साहब ने बयान जारी किया है कि जी तवानाई के बहरान के हवाले से जो है हम पाकिस्तान की चारों सूबों की मार्केटें जो है वो रात 8 बजे बंद करेंगी। जिस कम्युनिटी के हवाले से मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे टाइम से, हम अपने टाइम से 9 बजे या 10 बजे दुकानें बंद करेंगे। और वैसे गर्मी के अंदर वैसे भी दिन में कस्टमर निकलता नहीं है, ये अपनी लोड शेडिंग खत्म कर दें, हम बंद करने को होते हैं। ऑडियो लीक्स पर वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? ऐसे बयान के बाद तो वजीर को हटा दिया जाता है, वो मुस्ताफी हो जाता। ऑडियो लीक्स कमीशन केस के दौरान जस्टिस मुनीब का सवाल। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक आईनी ओहदा है, मफरूजे पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं, उन्होंने फैसला करना है कि किसी जज को अलग करना है या नहीं। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या खूबसूरत तरीका है अदलिया के साथ इंसाफ का। पहले जजेस की तस्दीक की, फिर कहा आप ऑडियोज़ के सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। इंक्वायरी कमीशन बनाने से कबल हमसे पूछा तक नहीं गया। महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर जजेस पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सियासी पारा हाई। पीपी रहनुमा ने मरीम नवाज पर तनकीदी तीर चला दिए। चौधरी मंसूर ने इलेक्शन मुहिम से खिताब में कहा कि मरीम नवाज को आखिरी हथियार के तौर पर यहाँ लाया गया है। मरीम नवाज बेनज़ीर बनने की कोशिश ना करें, आप मरीम नवाज ही रहें। बेनज़ीर भुट्टो बनने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अब जब उनके पास कोई रास्ता न रहा तो आज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को यहाँ पे लेके आए हैं आखिरी हथियार के तौर पर। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, मैं नहीं चाहता बेनज़ीर बने, अब मरियम नवाज शरीफ ही रहे। बेनज़ीर बनने के लिए बाप को कत्ल करवाना पड़ता है, बेनज़ीर बनने के लिए एक भाई को कत्ल करवाना पड़ता है। बेनज़ीर बनने के लिए सक्खर की 50 डिग्री के दर्जा हरारत में 2 साल कैद तन्हाई में 26 साल की उम्र में रहना पड़ता है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, अल्लाह ना करे कि आप बेनज़ीर भुट्टो बने। वो बेनज़ीर बनने के लिए इतनी बहादुरी और जुर्रत चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा की समाअत। चन्ना हाउस चलाओ घेराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत हुकूमत पंजाब ने चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि फैसले को कलअदम करार दिया जाए। यास्मीन राशिद वर्कर्स को चन्ना हाउस लेकर गई। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फवाद चौधरी को 14 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। उमर आयूब के घर छापा और फैमिली को हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो FIR में नामजद है उसे बेशक गिरफ्तार करें, लेकिन दीवारें फैलांग कर लोगों को बिला वजह तंग ना करें। 190 मिलियन पाउंड केस। पीटीआई रहनुमाओं के नाम गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का मामला महकमा एक्साइज ने तमाम तफसीलात जमा करके नैब को भिजवा दी। महकमा एक्साइज के मुताबिक सबसे ज़्यादा 22 गाड़ियाँ फरहत शहजादी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। शफकत महमूद के नाम 4, शहजाद अकबर के नाम 2 गाड़ियाँ, फवाद चौधरी के नाम पर 1 गाड़ी रजिस्टर्ड है।
साबिक वजीर मोनिस इलाही पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर FIA ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मोनिस इलाही पर बहैसियत वफाकी वजीर आबिद ज़खायर अरबों रुपए की करप्शन और करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली का इल्ज़ाम है। FIA ने मुकदमे में इल्ज़ाम लगाया कि मोनिस इलाही ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और करप्शन और रिश्वत सतानी से कमाई गई रकम की मनी लॉन्ड्रिंग की है। मोनिस इलाही ने अपने फ्रंट मैन आमिर सुहेल के जरिए अपनी फैमिली और दीगर मुल्ज़मान के अकाउंट्स में रकूम जमा करवाई हैं। FIA के मुताबिक मोनिस इलाही तहकीकात के खौफ से पहले ही मुल्क से फरार हैं और FIA ने मोनिस इलाही के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाने का भी फैसला कर लिया है। शेयरपर्सन रेड लाइन क्रॉस कर चुके, किसी सूरत रियायत नहीं मिलेगी। आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत कार्रवाई होगी? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि जिन्ना हाउस से हसास दस्तावेजात चुराई या उठाई गई हैं, कल को ये सब हमसाया मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही होंगी। 9 मई को शेयरपसंदों ने तयशुदा मनसूबे के तहत रियासत और फौज पर हमला करके बगावत की। आर्मी हाउस जना हाउस जो है वहाँ पे हसास तंसीबात थी, वहाँ पे हसास इंफॉर्मेशन थी, उनको या तो जला दिया गया या वहाँ से कंप्यूटर और लैपटॉप जो है वो उठा लिए गए। तो क्या ये चीज़ें जो हैं ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती? ये उनकी रिकवरी जो है अगर आर्मी एक्ट 1952 के तहत नहीं होगी तो क्या फिर ट्रैफिक चालान के तहत होंगी? कल को मालूम हो कि जी वही तकसीबात और वही चीज़ें जो वहाँ से चुराई गई हैं वो किसी हमसाया मुल्क में जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। रियासत के ऊपर हमला किया गया और अब कहा जा रहा है कि जी ये तो हमारा सियासी एहतजाज था। ये सियासी एहतजाज नहीं था, ये सरकशी थी, ये बगावत है, ये सरकशी है। तो अब इनको इसका जो है वो हिसाब देना हो, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात का जना हाउस का दौरा। तलबा ने 9 मई की शरपसंदी पर गम और गुस्से का इजहार किया। तलबा ने जना हाउस को आग लगाने की मज़म्मत भी की। 9 मई के वाक़यात को देखकर बहुत अफसोस हुआ है, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इसके अलावा हम शोदा की जो यादगार हैं उनको नुकसान पहुँचाने के ऊपर भी बहुत हमें अफसोस है, क्योंकि शोहदा हमारे हीरोज़ हैं और किसी कौम का ये सरमाया होते हैं। इनके साथ तो इस तरह की वाक़यात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जिन्होंने भी ये किया है वो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा देने का हम मुतालबा करते हैं। जिन्ना हाउस जो हमारा घर है, हमारे कायद का घर है, उसका दहशतगर्दों ने कितना बुरा हाल किया है। तो शोहदा तो हम पर से कुर्बान हो गए हमें बचाने के लिए, हमें ज़िंदा सलामत रखने के लिए। तो अगर उनकी यादगारों की बेहुरमती की गई है, इतनी तकलीफ़ हुई है देख के कि बयान नहीं मैं कर सकती। इतनी बेहुरमती की गई हमारे शोहदा की, वो शोहदा जो हमें हमारी ज़िंदगियों को सेव करते हैं, हमें बचाते हैं हर मुश्किल से, जो हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी जान है, जिन्होंने एक मस्जिद को नहीं छोड़ा। तो हम क्या ऐसे लोगों से तवक्को कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है, हम दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे लोगों को आप बहुत ज़्यादा सज़ाएं दें। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शोहदा और गाज़ियान पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब। राहत फ़तेह अली खान का शोहदा को सलाम, अपनी आवाज़ का खूब जादू जगाया। पेशावर के इलाके सरबंदा चीनी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक हमले में ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले फौजी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ और इकराम के साथ सुपर्द खाक किया गया। इस मौके पर हाजिर सर्विस सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसरों और जवानों, अहल खाना और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद नाइक लांस ज़हीर अब्बास की उम्र 38 बरस थी, ताल्लुक़ खुशाब से था। शहीद लांस नाइक मिराजुद्दीन की उम्र 23 बरस और ताल्लुक़ डेरा इस्माइल खान से था।
कोयटा से खबर देंगे आपको। कोयटा में इंसानी जानें गैर महफूज। सीनियर वकील एडवोकेट अब्दुल रज़्ज़ाक नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोटिस लेकर IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। एडवोकेट अब्दुल रज़्ज़ाक के कत्ल के बाद वकला बरादरी का अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बाइकॉट। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी अता तारड़ ने अब्दुल रज़्ज़ाक शर के कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन PTI पर लगा दिया। आज बहुत बेदर्दी के साथ बड़े सफाकाना तरीके से कोयटा एयरपोर्ट रोड के पास टारगेट किलिंग के नतीजे में वो शहीद हुए हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक शर ना सिर्फ दरखास्त गुजार थे संगीन गद्दारी के मुकदमे में, उसमें वकील भी थे, उसकी मुकम्मल पैरवी भी कर रहे थे। ये एक मिलिटेंट जमात बन चुकी है। जो कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा मुकम्मल तफ्तीश होगी। शहर कायद जुराइम पेशा अफराद का गढ़ बन गया। हैदरी मार्केट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। यूनिवर्सिटी रोड के करीब डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। पुराना गोलीमार रेक्सिल पुल के करीब डाकुओं की फायरिंग से अब्दुल बासित नामी नौजवान जख्मी। स्टील टाउन में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। फैसलाबाद में 25 साल से पैसे जमा करने वाले भिखारी से पुलिस ने तलाशी के बहाने 7 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने भिखारी से सवाल किया कि आपने 7 लाख कहां से लिए। भिखारी ने पुलिस को जवाब दिया कि 25 साल भीख मांगकर रकम इकट्ठी की है। भिखारी ने इल्ज़ाम लगाया है कि पैसे पुलिस ने निकाल लिए। भिखारी ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंदराज मुकदमे के लिए अदालत में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। तहसील जुमेल में अमीर ज़ादों ने अपनी अदालत लगा ली है। ड्राइवर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्ज़िमान तशद्दुद की वीडियो भी बनाते रहे। मुल्ज़िम रहीमुल्लाह ने अपने ड्राइवर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। जुल्म का शिकार मुद्दई रिजवान ने बताया कि रहीमुल्लाह व फजल मन्नान ने 3 रोज़ तक रस्सियों से बांधकर तशद्दुद किया। और इलेक्शन कमीशन ने 15 जून को सिंध में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत तमाम काउंसिल्स के हेड के इंतखाबात के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने गिरफ्तार नुमाइंदों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध तमाम मुंतखब नुमाइंदों की हाजिरी इलेक्शन के रोज़ यकीनी बनाए। सिंध भर के तमाम मुंतखब बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों को वोट देने का हक दिया जाए और 15 जून को तमाम गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदों को प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत वोट डालने के लिए हाजिर किया जाए। तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ कि कोई भी वोट के हक से महरूम ना रहे। कराची का मेयर पीपल्स पार्टी से होगा। मुर्तजा वहाब ने फिर दावा कर दिया, कहा कि शहर कायद में हमारी हुकूमत बनने जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने मेयर कराची के इंतखाब के तरीक़ेकार पर एतराज़ उठा दिया। कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद गैर मुंतखब अफराद को मेयर कराची बनाने का कानून दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी सूबे में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत 15 जून के बाद कराची शहर के अंदर इंशाअल्लाह हुकूमत मजीद कायम होगी हमारी। आपने 12 मई को जाकर एक तरमीम कर दी कि अब कोई भी फर्द बगैर मुंतखब हुए और बगैर रिजर्व सीट्स का हाउस का मेंबर नहीं हो तो वो मेयर बन सकता है। ये बहुत अफसोसनाक बात है और ये इस पूरे प्रोसेस के खिलाफ है और हम इसको चैलेंज भी कर रहे हैं अदालत में। मेरी गुजारिश ये है कि पेटी पॉलिटिक्स को छोड़ें, खिदमत पर फोकस करें, काम पर फोकस करें, बेहतरी के ऊपर फोकस करें। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। मैं आज भी कहता हूँ चार्टर ऑफ कराची बनाएं। मैं आज भी कहता हूँ हर सियासी जमात को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। एक फ़र्द के लिए तो ये है कि वो कुछ भी ना करे और आकर मेयर बनने के लिए एलिजिबल हो जाए और दूसरी पार्टी के फ़र्द के लिए लाजमी हो कि वो इलेक्शन में जाए। तो जाहिर सी बात है कि ये कानूनी एतबार से भी दुरुस्त बात नहीं है। इलेक्शन के शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद इस तरह की कवानीन पास करना पूरा पीपल्स पार्टी को मौका फराहम किया इलेक्शन कमीशन ने। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले का भयानक प्रोपेगेंडा बेनकाब। शरपसंद इमरान महबूब का जिन्ना हाउस हमले में मरकजी किरदार था। इमरान महबूब को मंसूबे के तहत इब्तिदा में ही जिन्ना हाउस भेजा गया। मखसूस जवाब बनाकर जिन्ना हाउस पर हमले का इल्ज़ाम सिक्योरिटी इदारों पर थोपा गया। इमरान महबूब निजी होटल का मुलाजिम और सियासी जमात का कारकुन है। इमरान महबूब को बबांगे दहल एजेंसियों का अहलकार करार दिया था। इमरान महबूब को एजेंसीज का बंदा करार देकर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया था। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। इमरान महबूब को एजेंसीज का बंदा करार देकर प्रोपेगेंडा किया गया था। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले का भयानक प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। शरपसंद इमरान महबूब का जिन्ना हाउस हमले में मरकजी किरदार था। इमरान महबूब को मंसूबे के तहत इब्तिदा में ही जिन्ना हाउस भेजा गया। मखसूस जवाब बनाकर जिन्ना हाउस पर हमले का इल्ज़ाम सिक्योरिटी इदारों पर थोपा गया। इमरान महबूब निजी होटल का मुलाजिम और सियासी जमात का कारकुन बताया जा रहा है। इमरान महबूब को बबांगे दहल एजेंसियों का अहलकार करार दिया था। इमरान महबूब को एजेंसीज का बंदा करार देकर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया था।
यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से। इमरान महबूब निजी होटल का मुलाजिम और सियासी जमात का कारकुन है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मारूफ यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का जिना हाउस लाहौर का दौरा। वफ़द का जिना हाउस के तबाहशुदा हिस्सों को देख कर नहायत दुख का इजहार और उसातिज़ा और तलबा तालिबात ने जिना हाउस पर हमले की मज़म्मत की है। वफ़द ने पाक फ़ौज के शहदा गाजियों को खिराज अकीदत भी पेश किया है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालिबा किया है और कायद आज़म की रिहाइश गाह हमारा कौमी असासा है और वुडसा है, वाइस चांसलर की जानिब से कहा गया है। और जिना हाउस को जलाने वाले शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं और TV स्क्रीन पर इस कौमी असासे की हालत ज़ार ज़रूर देखी थी, उसातिज़ा की जानिब से कहा गया है। और आज अंदाज़ा हुआ कि इसकी तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। शरपसंद लोग इसमें इंक्लूड हैं जिन्होंने ये सारा काम किया है या जिन्होंने ये करवाया है। तो मैं उन सब के लिए मैं तो यही चाहूँगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। 9 मई के वाक़े की शदीद तरीके से मज़म्मत करती हूँ कि हमें अपने कौमी विरसे की हिफाजत करनी चाहिए थी। ये जो शरपसंद लोग हैं जिन्होंने इतनी तबाही मचाई है, उनके खिलाफ शदीद एक्शन लेना चाहिए। जिना हाउस का पूरा विज़िट करने के बाद मैं ये बताते हुए बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ कि मैं इस पाकिस्तान का एक बाशऊर बाशिंदा हूँ। जिस तरह से यहाँ पे जिना हाउस की यादों को और यहाँ पे फ़ातिमा जिना और कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की पूरी मेमोरीज़ को डैमेज किया गया है। इट इज़ हाईली कंडेमेबल। मेरी अथॉरिटीज़ से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आज हम जिना हाउस के विज़िट के लिए यहाँ आए हैं और हमें देख के इंतहाई अफसोस हुआ है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, सब चीज़ें तोड़ दी गई हैं। अब यहाँ से आप पीछे मस्जिद भी देख सकते हैं कि उसमें भी सारी चीज़ें जला दी गई हैं। ये जो कुछ हुआ और जिन्होंने किया ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हमें। वी रिस्पेक्ट आवर हीरोज़, वी रिस्पेक्ट आवर आर्मी, वी रिस्पेक्ट आवर शोहदा। जिन्होंने ये किया है सख्त सजाएं देनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आज से ओवल में शुरू होगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फातेह टीम को भारी इनामी रकम दी जाएगी। फातेह टीम को $1.6 मिलियन मिलेंगे जबकि रनर अप को $8 लाख अमेरिकी मिलेंगे। टेस्ट चैंपियनशिप खेलने वाली 9 टीमों के लिए $3.8 मिलियन की रकम रखी गई है। खेल के इस तर्ज की बादशाहत की जंग में ऑस्ट्रेलिया की क़यादत पैट कमिंस और भारत की क़यादत रोहित शर्मा करेंगे। पाकिस्तानी अदाकारों के लाइव कॉन्सर्ट में दिलचस्प शरारतें। अदाकारा सहर खान, ज़ैनब शबीर और हमसा शेख ने खूबसूरत डांस की वीडियो अपलोड कर दी। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे कि कॉलेज की बिल्डिंग में दफन लोगों ने दूसरा जन्म ले लिया। एक बाप अपने बेटे को कैसे बचाएगा। हॉलीवुड हॉरर फिल्म इंसीडियस द रेड डॉर का ट्रेलर जारी। फिल्म 7 जुलाई को रिलीज की जाएगी। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।